तो चीन में भारत का डंका बज रहा है। 70 से ज़्यादा मेडल हो गए हैं। पिछली बार जकार्ता एशियाई खेलों में हमारे पास 70 मेडल थे 16 गोल्ड के साथ। इस बार 16 गोल्ड के साथ 71 मेडल हो चुके हैं और अभी 5-7 दिन बाकी है, 8 तारीख तक चलेगा ये। और पदकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। और आज जो बहुत बड़े मेडल की उम्मीद की जा रही है वो है लवलीना का और नीरज चोपड़ा का। नीरज चोपड़ा जाहिर तौर पे इस बार नदीम अरशद जो हैं पाकिस्तान के वहाँ नहीं आए हैं। 90 मीटर से ज़्यादा वो फेंकते हैं। और ये उन खास जो चेहरे हैं जैसे ईशा सिंह दिखाई दे रही हैं और इसमें शूटर्स हैं। शूटर्स ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है भारत के लिए इस बार, क्योंकि उन्होंने शूटिंग में इस बार 7 गोल्ड सहित 22 मेडल जीते हैं। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि इस बार 5 गोल्ड जो है हमें टीम इवेंट के थ्रू भी आए हैं। तो एक बड़ा बदलाव आया है टीम इवेंट के आने से और पदकों की संख्या खासकर गोल्ड की संख्या शूटर्स के जरिए बढ़ी है। इनमें हमारे शूटर्स दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने कई कीर्तिमान वहां कायम किए। 2 इंडिविजुअल मेडल हासिल किया, इसके अलावा 5 जो है वो टीम इवेंट के मेडल हैं। और बड़ी बात यह है कि नए इवेंट है, जैसे ये 50 मीटर 3 पोजीशन का एक इवेंट दिखाई दे रहा है जिसमें हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रहा है। इसमें टीम ने जाकर गोल्ड मेडल हासिल किया। कल हमारे स्टूडियो में ऐश्वर्या तोमर आए थे, उनकी तस्वीरें हैं। और 3 पोजीशन पे ये शूट की जाती है जो कि स्टैंडिंग, प्रोन और नीलिंग पोजीशन पे, और उन तीनों पोजीशन पे शूट करते हुए इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था पूरी टीम ने। और वही ये तस्वीरें हमारे जहन में जाहिर तौर पर लंबे समय तक छाई रहेंगी। इक्वेस्ट्रियन की बात करें, पहली बार 1982 में हमने हालांकि गोल्ड जीता था, लेकिन उसके बाद हमने 41 साल के बाद हमें गोल्ड मेडल मिला। और ड्रेसाज में जो एक इवेंट होता है उसमें पहली बार जीता, 2 लड़के और 2 लड़कियों का इवेंट था। ये यूनिसेक्सुअल स्पोर्ट है जहां पे हमें इस तरह का मेडल हासिल हुआ है। तो आपको समझाते हैं कैसे ये आंकड़ा पार किया, किन खिलाड़ियों ने शोहरत कमाई, किन खिलाड़ियों ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, जो लाइफ में पहली बार, जैसे बहुत सारे इवेंट है जैसे डेकाथलन में 41 साल के बाद तेजस्विन शंकर ने जीता। लड़कियों ने जैसे पारुल ने कल 5000 मीटर और उससे पहले 3000 मीटर में स्टीपल चेज में उन्होंने मेडल जीता था। अगर दिखाएं भारत का एशियाड में अब तक का ये बेस्ट प्रदर्शन है, सबसे बेहतर प्रदर्शन हुआ। पहली बार 70 से ज़्यादा पदक हासिल हुए हैं, क्योंकि पिछली दफ़ा जकार्ता जब 2-4 साल पहले 2018 में थे तब हमारे पास 70 पदक रहे थे, 16 गोल्ड थे उस समय भी, और 16 गोल्ड के साथ 70 थे। इस बार 2018 में इस बार भी हमारे पास अब तक 16 गोल्ड आए, लेकिन बहुत सारे इवेंट बाकी है। जैसा मैंने पहले भी कहा, आर्चरी से उम्मीद है, नीरज चोपड़ा से उम्मीद है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं नीरज चोपड़ा का हमने लगाया हुआ है। हम यहाँ जो फैंस हैं उनके लिए सबसे बड़ा सितारा है जाहिर तौर पे। और अगर हम इनकी बात करें, पदकों की संख्या देखिए, 16 गोल्ड थे और 70 टोटल हैं। 16 गोल्ड थे और 71 हैं। इस बार हमारे पास ब्रॉन्ज से ज़्यादा सिल्वर बदला। इसका मतलब हमारा जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं और बेहतर हुआ, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है इन ग्राफिक से। और हम अगर आगे दिखाते हैं, इनमें अलग अलग जो है, जैसे कि अगर रैंकिंग की बात करें तो 1951 में लेकिन 8 कंट्री ही थी। उसके बाद जो हमारा एक बार बहुत खराब प्रदर्शन रहा था वो 1990 में, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 गोल्ड था उस समय, कबड्डी के थ्रू चाइना में हमने जीता था और उस समय खराब प्रदर्शन था। इसके बाद लगातार ये सुधरता गया। 2010 में कॉमनवेल्थ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना, 6ठे नंबर पर भारत रही। इसके बाद 8वें नंबर पर आए। इस बार हम अब तक 4थे नंबर पर चल रहे हैं। क्या 4थे नंबर पर हम बरकरार रहेंगे, ये बड़ा सवाल होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम नीचे भी जाते हैं तो हम 6ठे अगर 7वें पे भी आते हैं, 5वें 6ठे 7वें पे, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि सारा क्लोज फाइट है ऊपर में। और हम इस बार अब तक 4थे नंबर पर नजर आ रहे हैं, इसलिए हमने ये क्वेश्चन मार्क रखा है। ये फैंस आप इसको जज करें, लेकिन ये अगले 3-4 दिनों में ये तस्वीर और भी साफ होगी। और भारत का अगर कुल प्रतियोगी की बात करें, देखिए महिलाओं ने इस बार पिछली दफा से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। 661 इस बार गए, सबसे बड़ा दल भारत का गया। आज तक एशियन गेम्स में जितने लोग गए थे उनमें सबसे ज्यादा बड़ा दल है। 333 है और 328 महिलाएं। एक जो ओलंपिक में चार्टर के थ्रू ये कहा जाता है, और 35 खेलों में ये हिस्सा ले रहे हैं कि बराबरी की जो भागीदारी है मेल और फीमेल में, वो इसको लाने की कोशिश की गई है। और ये मेडल में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो करीब करीब जितने पुरुषों ने जीते हैं, थोड़ा सा पुरुषों का नंबर अगर आप देखें, सिर्फ महिलाओं के पदक की बात करें तो 2018 में 4 थे गोल्ड और इस बार 6 हैं। टोटल 28 थे, अब तक 31 हो गए हैं। और जाहिर तौर पे क्योंकि पदकों की संख्या बढ़ेगी तो महिलाओं की पदकों की संख्या भी बढ़ेगी। अगर पुरुषों के पदक की हम यहाँ पे बात करें
तो देखिए 11 मेडल थे पिछली बार गोल्ड मेडल, और टोटल 38 थे। इस बार 7 हैं, टोटल 33 हैं। ये संख्या भी जाहिर तौर पे बढ़ेगी। बड़ी बात यह है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच का जो गैप है वो कम हुआ है। महिलाएं आगे नहीं है, लेकिन बहुत पीछे भी ज़्यादा आप नहीं कह सकते। हम उन खेलों की बात करते हैं जिसमें किन किन खेलों में हमने जीता है गोल्ड। जैसे अगर हम बात करें पिछली दफ़ा, तो 8 गोल्ड थे एथलेटिक्स के ज़रिए, और इस बॉक्सिंग के से 1 थे, टेनिस से हमारे पास 1 थे, रोइंग से थे, शूटिंग से 2 थे, जहाँ पे हमारे पदकों की संख्या इस बार बढ़ी है, क्योंकि शूटिंग से 2023 में 7 पदक हो गए। उसी तरह हमारे पास जो एथलेटिक्स हैं, इसके पदकों के गोल्ड मेडल की संख्या जो है इस बार 4 हो चुकी है, और आगे और ये बढ़ेगा। शूटिंग से जैसे इस बार 7 मेडल हैं, ये बहुत बड़ा इजाफा है, क्योंकि पिछली दफ़ा 2 जो हमें मेडल थे गोल्ड मेडल शूटिंग में, वो हमें पिस्टल शूटिंग से थे। इस बार राइफल से हमारे पास मेडलों की संख्या बढ़ी है, और इसलिए टोटल मेडल की संख्या अलग अलग खेलों में हम आपको दिखा रहे हैं। शूटिंग में, एथलेटिक्स में, तीरंदाजी, घुड़सवारी, स्क्वॉश, क्रिकेट में एक आया है, एक और की उम्मीद है। ज़ाहिर तौर पे मेंस टीम से उम्मीद है। टेनिस में आ चुका है, टेनिस का खेल खत्म हो चुका है, लेकिन क्रिकेट में हमें है। तीरंदाजी में इसमें अभी तक 1 है, जिसमें हम 2-3 पदकों की संख्या बढ़ेगी, और उस तरह शूटिंग का हमारा इवेंट ओवर हो चुका है, लेकिन एथलेटिक्स में हमें बड़ी उम्मीदें कायम हैं। और हम अगर इन खेलों में अलग अलग कंपैरिजन हम बता रहे हैं, किस साल में कितने पदक हमें हासिल हुए और किन खेलों में हमें ज़्यादा उम्मीद है, तो बहुत सारे खेल हैं भी जहाँ हॉकी में आपकी उम्मीद बाकी है। ये हमारे गोल्ड मेडल विजेता हैं जिनको हम अपने स्टूडियो बुलाकर इंटरव्यू भी करते रहे हैं, और इन सारे गोल्ड मेडल विजेताओं को हम एनडीटीवी के दर्शकों से वहाँ से इंटरव्यू करके, उनकी बातें बता के, उनके स्ट्रगल टू सक्सेस की कहानी बता के, ये 10 मीटर एयर राइफल की टीम है जिसमें दिव्यांश, रुद्रांश और ऐश्वर्य हैं। तो इस तरह सारे जो गोल्ड मेडल हैं अब तक 15-16, ये हम सबसे आपको बातचीत करवाते रहे हैं, सबसे रूबरू करवाते रहे हैं। और उसी तरह ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम है, ये भी हमारी गोल्ड मेडल विजेता हैं। कई सारे मेडल हमने जो जीते हैं गोल्ड मेडल के, वो हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय महिला टीम है, उस तरह हमारे सर घुड़सवारी की टीम है, जो कि घुड़सवारी की टीम ने भी हमारे यहाँ मेडल जीती है। क्रिकेट टीम ने मेडल जीती है। कई सारे टीम इवेंट में आए, जैसे 25 मीटर एयर पिस्टल की जो महिला की टीम है, मनु भाकर हैं, रिदम है और ईशा सिंह है। ईशा सिंह यहाँ 4 मेडल उन्होंने। सिफ्त कौर सामरा की तारीफ करनी पड़ेगी, पंजाब की शूटर हैं, हाल फिलहाल में शूटिंग शुरू की थी, और उन्होंने इंडिविजुअल मेडल जीता है। जो पिछली दफ़ा भी हमारे पास 2 इंडिविजुअल था, तो सिफ्त कौर सामरा ने वो जाने नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात है, जो काम अभिनव बिंद्रा और गगन नारंग नहीं कर सके, वो इन्होंने करके दिखाया। एशियन गेम्स में पहली बार राइफल में गोल्ड मेडल जीता है। और अर्जुन सिंह, और ये 10 मीटर एयर पिस्टल की टीम है, जिसमें अर्जुन सिंह, शिवा नरवाल, सरबजोत सिंह की टीम है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और इन शूटर्स की मेडल के ऐश्वर्य प्रताप सिंह, स्वप्निल कुसले, और ये 50 मीटर राइफल की टीम है, जो हमारे पास ऐश्वर्य यहाँ पे हमारे स्टूडियो में आकर आपके पास मुलाकात भी की। पलक पुलिया ने इंडिविजुअल में जीता है, तो पलक पुलिया ने। और ये हमारे सारे रोहन बोपन्ना और ऋतुजा देख रहे हैं, जो टेनिस में उन्होंने मिक्स टेनिस में जीता है। तो ये सारे हमारे गोल्ड मेडल विजेता हैं, जो हमारे पदकों की और हमारे रैंकिंग को ऊपर ले